हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलवेज राइज। देखिए, हम ओशनोग्राफी पढ़ रहे थे, मीन ज्योग्राफी में ओशनोग्राफी पढ़ रहे थे। ओशनोग्राफी में हमने कुछ टॉपिक्स को कवर किया था। अब हम बाकी और जो भी बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको भी धीरे धीरे करके कवर करेंगे। देखिए, इसमें एक ओशनोग्राफी में एक आपका सिलेबस में दिया हुआ है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन में आपके दिया है टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड डेंसिटी। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर टेम्परेचर को कवर करेंगे। टेम्परेचर मतलब ओशन का टेम्परेचर, कैसे डिफरेंस है, क्या उसके फैक्टर्स हैं, कैसे हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ओशियानिक टेम्परेचर को डिटरमिन करने के लिए कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं, मतलब कुछ फैक्टर्स हैं जिसके वजह से ओशन का टेम्परेचर हम डिसाइड, मतलब कि ओशन का टेम्परेचर डिसाइड होता है। तो सबसे पहले है एडिशन ऑफ हीट। एडिशन ऑफ हीट कैसे होगा? एक तो इंसोलेशन से, मतलब जो भी आपकी सनरेज उस पे आएगी उसकी वजह से। ठीक है, तो इंसोलेशन की वजह से। और नेक्स्ट और दूसरा होगा अर्थ के इंटीरियर से जो हीट आती है। ठीक है, अर्थ के इंटीरियर से जो हीट है उसकी वजह से भी हमारा ओशन जो है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ हीट। अब जैसे हमने इंसोलेशन या आपने क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ा होगा कि जितनी रेज आती है उतनी वापस भी जाती है, मतलब एक बैलेंस बना होता है। तो इंसोलेशन अगर हो रहा है तो वो रेडिएशन भी होगा, और इन दोनों की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर जैसे गर्म होता है वैसे ही हमारा ओशन भी गर्म होता है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ हीट का क्या है कि यहाँ पर हो जाएगा आपका रेडिएशन और प्लस इवापोरेशन। ठीक, तो इन दोनों की वजह से एक्सट्रैक्शन ऑफ हीट होता है। ठीक, जिसकी वजह से कम या ज्यादा होता है हीट हमारी। मतलब कि हमको यहाँ पे सिर्फ ये नहीं पढ़ना है कि हीट अप हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है हीट, यहाँ पर हमको ये भी पढ़ना है कि कम हो रही है हीट। कैसे कम हो रही है? क्योंकि टेम्परेचर का मतलब है कि आपका दोनों बैलेंस करके चलेगा ना, तो इसलिए आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए एक्सट्रैक्शन मतलब वहां से हीट निकलती कैसे है, बाहर कैसे जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मिक्सिंग। मिक्सिंग में हमने पढ़ा था ओशन करेंट्स, अपवेलिंग, इन सब चीजों से भी मिक्सिंग होती है और जिसकी वजह से वहां का टेम्परेचर या ओशन, किसी भी ओशन का टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होता है। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ टेम्परेचर ऑफ ओशंस। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए इसको आप ध्यान रखिए। अब हम नेक्स्ट आते हैं। अब ये तो हो गया डिटर्मिनेंट्स कि हमारा टेम्परेचर तो डिटरमाइन हो गया या हमारे टेम्परेचर के फैक्टर्स हो गए। ठीक, लेकिन अब ये आगे क्या पढ़ना है हमको? टेम्परेचर एक ओशन से दूसरे ओशन में या एक हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर में कैसे डिफर करता है या वेरी करता है। ठीक है, कैसे वेरी करता है या कैसे डिफर करता है ये हमें पढ़ना है। ठीक, मतलब कि हमको यहाँ पे क्या पढ़ना है? वेरिएशन। ठीक, अब ये वेरिएशन दो टाइप का होता है। वेरिएशन दो टाइप का होता है, एक आपका हॉरिजॉन्टल होगा और एक आपका वर्टिकल होगा। ठीक, तो वेरिएशन कैसा हो जाएगा? एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल क्या होगा कि जो हमारी लेयर है या अर्थ है उसकी जो एक जो लैंड जो मतलब कि एक आपका सरफेस है उस पे कैसे डिफरेंस आ रहा है, मतलब यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा या फिर सेम होगा, उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। बट वर्टिकल क्या होता है कि हमारा ओशन है, ये मान लीजिए ओशन है, इसके डीप हम जैसे जैसे जाएंगे तब कैसे डिफरेंस आता है, उसको हम वर्टिकल वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दो टाइप का, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अब इसके बाद हम हॉरिजॉन्टल से स्टार्ट करते हैं। हॉरिजॉन्टल में बहुत सारे टाइप्स हैं, आपको पता होने चाहिए कि ये क्या क्या टाइप्स है या फिर किस तरीके से अलग अलग वेरिएशन होता है। तो सबसे पहले हम लैटिट्यूडनल डिफरेंस पढ़ते हैं। लैटिट्यूडनल डिफरेंस मतलब कि आपका जो ग्लोब है उसमें कैसे डिफरेंस आता है। मतलब अगर ये आपका ग्लोब है और ये इक्वेटर है, ठीक, तो इक्वेटर से हम जैसे जैसे पोल पे जाएंगे वैसे टेम्परेचर में क्या वेरिएशन होता है, इसको हम लैटिट्यूडनल वेरिएशन कहते हैं। ठीक, तो इसमें क्या
होगा कि जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा। क्या होगा? टेम्परेचर कम होता जाएगा। ठीक, यही यहाँ पर भी होगा, सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दोनों में यही होगा कि हम जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर हमारा कम होता जाएगा इन ओशंस। ठीक है, अब ये एग्जैक्टली कैसे होगा वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इक्वेटर के पास 27 डिग्री सेल्सियस होता है एवरेज टेम्परेचर। ठीक, फिर 20 डिग्री पे 23 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री पे 14 डिग्री, 60 डिग्री पे 1 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री पे -1.8 से लेकर 0 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि पोल के पास जो है ना बहुत ज्यादा वेरिएशन होता रहता है, कभी कम कभी ज्यादा, इसलिए इसमें रेंज दिए हुए हैं। तो ये हो गया आपका लैटिट्यूडनल वेरिएशन। ठीक, अब लैटिट्यूडनल वेरिएशन के बाद हम दूसरा पढ़ते हैं हेमिस्फेरिकल वेरिएशन या हेमिस्फेरिकल कॉन्ट्रास्ट। हेमिस्फेरिकल कॉन्ट्रास्ट मतलब कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में कैसे डिफरेंस है। ठीक, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर ज्यादा होता है और सदर्न इन कंपैरिजन टू सदर्न हेमिस्फीयर। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास ज्यादा है। अब लैंड मास ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा कि वो टेम्परेचर वहां पे हीटअप ज्यादा हो पाएगा। हमने ये पढ़ा है कि लैंड जो है वो जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है, लेकिन अगर जहाँ पे लैंड ज्यादा होगा तो वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू सदर्न हेमिस्फीयर। अब इसके और फिर आगे और क्या हो सकता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो आइसोथर्म्स होते हैं, आइसोथर्म्स क्या होते हैं? लाइन विच जॉइंस द सिमिलर या सेम टेम्परेचर, जो वो लाइन जो सेम टेम्परेचर को ज्वाइन करती है उनको हम आइसोथर्म्स बोलते हैं। और ये जो है ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इरेगुलर होता है क्योंकि लैंडमास है, लैंडमास होगा तो कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, जल्दी जल्दी वेरिएशन हमको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सदर्न हेमिस्फीयर में ये पैरेलल आइसोथर्म्स होते हैं, मतलब वहां पे लैंडमास नहीं है इसलिए ये पैरेलल होते हैं पूरी तरीके से। फिर उसके बाद नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में थर्मल ग्रेडियंट इज लो। थर्मल ग्रेडियंट इज लो मतलब वेरिएशन जो होता है ना वो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट जो है या टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो कम होता है। क्यों? क्योंकि लैंडमास है तो अगर सब तरफ हाई है तो वहां पे वेरिएशन कहाँ होगा? वेरिएशन तो वहां पे होगा ना जहाँ पे एक जगह बहुत ज्यादा हाई है एक जगह कम है, मतलब बहुत ज्यादा कम है, तभी वहां पे वेरिएशन ज्यादा होगा। इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है वो लो होता है, यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट हाई होगा और टेम्परेचर डिफरेंस हाई होगा। अब इसके बाद ये हो गया हमारा हेमिस्फेरिकल कॉन्ट्रास्ट। इसके बाद आता है रीजनल वेरिएशन। रीजनल वेरिएशन में क्या होता है कि आपने जब हमने करंट पढ़ाया था, ओशन करंट्स पढ़ाया था, तब आपको हमने बताया था कि ओशंस का जो है वो कुछ पार्ट गर्म या ठंडा क्यों होता है, या ईस्ट वेस्ट साइड में कैसे गर्म ठंडा होता है। तो हमने ये बताया था आपको कि जो मिड और लो लैटिट्यूड्स हैं उनका वेस्टर्न पार्ट ज्यादा गर्म होता है। वेस्टर्न पार्ट क्यों गर्म होगा? ओशंस का, ठीक है, ओशंस का वेस्टर्न पार्ट ज्यादा गर्म होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये आपकी वार्म एयर, वार्म करंट अगर इधर चल रही है, ठीक है, और इधर पे कोई लैंड मास है, ठीक, तो ये क्या होगा? ये मान लीजिए ओशन, ये इधर एक लैंड मास है, इधर एक लैंड मास है, जनरल समझाने के लिए बस बता रहे हैं। तो इधर से अगर ये करंट आपकी इधर से इधर चल रही है तो क्या हो रहा है? ओशन का क्या है? ओशन का ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब यहाँ से जो वार्म करंट है वो इधर से इधर की तरफ जाएगी तो यहाँ पर वार्म करंट या वार्म वाटर पाइलअप हो जाएगा। जब वार्म वाटर पाइलअप हो जाएगा तो ये एरिया ज्यादा गर्म हो जाएगा। ठीक, अब फिर उसके बाद यही ओशन करंट्स इधर जाएगी तो ये मिड और हाई लैटिट्यूड्स में यहाँ पे वार्म वाटर को लेके गई तो यहाँ पर अब ये पाइलअप हो गया वार्म वाटर। तो यहाँ पर क्या हुआ? ओशन का ईस्ट साइड गर्म हो गया। दैट मीन्स क्या है कि लो लैटिट्यूड्स में, मिड या लो लैटिट्यूड में वेस्टर्न साइड वार्मर होगा और हाई लैटिट्यूड्स में ईस्टर्न पार्ट वार्मर होगा। ठीक, तो ये हो गया आपका रीजनल वेरिएशन इन ओशंस। अब इसके बाद आता है आपका डिफरेंस, जो आपके बेसिक जो तीन जो आपके लार्ज ओशंस हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले आपका पैसिफिक ओशन, इसमें आपका है 17.4 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर। देन इंडियन ओशन 17 डिग्री, अटलांटिक ओशन
16.9। अब आपको यहाँ पर आपको ये लगेगा कि पैसिफिक ओशन तो इतना बड़ा है, ठीक है, और अटलांटिक ओशन जनरली ज्यादातर वो लैंड मास से घिरा हुआ है। तो अभी जो हमने यहाँ पढ़ा वो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट हो रहा है। बट क्या है कि पैसिफिक ओशन जो है वो ज्यादातर ट्रॉपिक्स में है। जब आप पैसिफिक ओशन का पूरा पार्ट देखेंगे तब वो पूरा का पूरा ट्रॉपिक्स में है। तो ट्रॉपिक में ज्यादा होने की वजह से इंसोलेशन वहां पे ज्यादा होता है, मतलब सन की जो रेज है वो ज्यादा आती है। इस वजह से पैसिफिक ओशन में ज्यादा टेम्परेचर होता है एज कंपेयर टू अदर। ठीक, ऐसे अटलांटिक ओशन का जब हम पूरा पार्ट देखेंगे, आप देखेंगे तब वो ट्रॉपिक्स में कम है और टेम्परेट जोन जो है वो वहां पर ज्यादा है। अब ये आपका क्या है, ट्रॉपिक और टेम्परेट, एक बार हम देख लेते हैं। ये है जैसे इक्वेटर के पास जो होता है वो होता है आपका ट्रॉपिक। फिर इसके बाद टेम्परेट, मतलब इतना नहीं होता है, और फिर उसके बाद फ्रिजिड। ये आपके 3 बेसिक जोन्स हैं। ठीक, तो क्या है कि पैसिफिक ओशन ज्यादातर ट्रॉपिक्स में है, अटलांटिक ओशन ज्यादातर टेम्परेट में है। इसीलिए जो है आपका अटलांटिक ओशन का टेम्परेचर कम होता है और पैसिफिक का ज्यादा होता है। ठीक, और आपका इंडियन ओशन में 17 डिग्री सेल्सियस जो कि नॉर्मल इन दोनों के बीच में आता है। तो ये हो गया आपका पूरा हॉरिजॉन्टल वेरिएशन। अब हॉरिजॉन्टल वेरिएशन के बाद हम पढ़ते हैं वर्टिकल वेरिएशन। वर्टिकल वेरिएशन क्या होगा? मतलब कि जैसे जैसे हम डीप जाएंगे वैसे वैसे हमारा ओशन का जो टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा। इसीलिए बोलते हैं टेम्परेचर इज इनवर्सली रिलेटेड टू डेप्थ। इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर कम हो जाएगा। ये आपका यूनिवर्सली ट्रूथ नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि ऐसा नहीं है कि आप मतलब जनरल अगर दे दिया गया है कि इतने डिग्री से कम होगा तो उतनी ही डिग्री से ही कम होगा, एक यूनिफॉर्म वे में नहीं कम होता है। बट ये है जनरली जैसे जैसे हम ओशन के डीप जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक, अब इसको पढ़ने के लिए हम एक वो बनाते हैं, मान लीजिए एक ग्राफ बनाते हैं। एक ग्राफ में हम ये दिखाते हैं आपको इसको थोड़ा समझने के लिए ही है बस। ये मान लीजिए कि इक्वेटर है, ठीक है, और इधर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। सॉरी, मान लीजिए कि ये टेम्परेचर इधर इंक्रीज हो रहा है किसी भी डिग्री से। आप मान लीजिए टेम्परेचर इधर इंक्रीज हो रहा है, ठीक, और ये आपका इक्वेटर है। इक्वेटर हम यहाँ पे रखते हैं। ये आपका 0 डिग्रीज टेम्परेचर, ठीक। अब क्या होगा कि जैसे जैसे ये आपका है इक्वेटर के पास क्या होता है कि पहले एक चीज इसमें ये समझनी है कि जनरली टेम्परेचर का जो डिफरेंस है ना वो 2 किलोमीटर्स तक ज्यादा होता है। मतलब 2 किलोमीटर्स तक जब हम डीप जाएंगे ओशन के तब टेम्परेचर कम, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी कम होता है। उसके बाद जनरली सेम हो जाता है किसी भी लैटिट्यूड से हम नीचे जाएं तो, ठीक। तो इक्वेटर के पास क्या होगा कि पहले थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे कम होता जाएगा। ये आपका इक्वेटर है, ठीक है, ये आपका मिड लैटिट्यूड की तरफ है। लेकिन पोल्स की तरफ क्या होता है ना, ये अगर आपका पोल्स की तरफ हम लेंगे तो पोल्स में पहले टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इसका क्या मतलब है कि पोल्स के पास जो ओशन का सरफेस है
वो ज्यादा ठंडा होता है, और जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे वैसे वैसे वो पहले गर्म होगा। 2 किलोमीटर तक नीचे जाएंगे हम, तब वहां पे पहले वो गर्म होगा, फिर उसके बाद वो ठंडा होना चालू होगा, और फिर उसके बाद नॉर्मल बाकी और सारे जोन्स की तरह हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि इक्वेटर पे जो आपका पोल्स की साइड होगा वो क्या होगा कि पहले वो ठंडा होगा, पहले वो गर्म होगा, फिर उसके बाद ठंडा होगा। तो ये आपका एक जनरल बेसिक आइडिया हो गया। नेक्स्ट आपका इसी में आता है वर्टिकल वेरिएशन में आता है आपको एक कॉन्सेप्ट थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन क्या होता है? थर्मोक्लाइन को समझने के लिए ये समझिए, ये आपका एक लैंडमास है, और ये ओशन है आपका पूरा। ठीक, ओशन है पूरा। हम लैंडमास के बिल्कुल पास वाले एरिया को नहीं टच करेंगे, बिकॉज वहां पे लैंड का भी इफेक्ट होता है। थोड़े से अलग एरिया को अगर हम देखें, यहाँ पर ही थर्मोक्लाइन का कॉन्सेप्ट आता है कि ये जो होता है ना, यहाँ पे क्या होता है कि ये सरफेस है आपका, ठीक, सरफेस पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, मतलब कि ये वार्म लेयर है, और यहाँ पर 2 किलोमीटर के बाद ये कोल्डर लेयर है, क्योंकि ये पूरा तो यूनिफॉर्म हो गया। लेकिन इन दोनों लेयर्स के बीच में एक लेयर होती है जहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशन मिलता है, मतलब एकदम से चेंजेस हो रहे होते हैं। इसी एरिया को हम कहते हैं थर्मोक्लाइन। मतलब समझ में आया कि एक वार्म लेयर है ऊपर, नीचे आपकी कोल्डर लेयर है, ये भी कोल्ड ही है, धीरे धीरे करके कोल्ड ही तो होती जाएगी ना जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे, बट इन दोनों के बीच में है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, मिक्सिंग हो रही है ना, वार्म और कोल्ड की मिक्सिंग हो रही है एक तरीके से। तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा, एकदम से कम ज्यादा होगा, और इसी को हम कहते हैं थर्मोक्लाइन। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है कि थर्मोक्लाइन क्या होता है। तो दिस इज ऑल फॉर ओशियानिक टेम्परेचर, कि कैसे डिफरेंस होता है, क्या क्या आपका होता है, कहाँ पर ज्यादा कहाँ पे कम है। कभी कभी ऐसे आ जाता है क्वेश्चन कि पैसिफिक ओशन में ज्यादा होता है कि अटलांटिक ओशन में ज्यादा होता है, तो वो थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद हम टेम्परेचर के बाद सैलिनिटी कवर करेंगे। तो आई होप कि टेम्परेचर आपको समझ में आया हो, और जो भी इससे रिलेटेड आपकी क्वेरीज हैं, हो सकता है कि कुछ चीजें मिस हो गई हो, तो वो हमको आप कमेंट करके बता दीजिए कि ये इस चीज को भी कवर करना है, तो वो हम सैलिनिटी के साथ में कवर कर लेंगे, बिकॉज टेम्परेचर और सैलिनिटी कुछ चीजों कुछ हद तक सिमिलर। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। माय चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।